बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे दोस्तों, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहां भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। टेस्टी फूड्स की जानिब से तमाम नए और पुराने दोस्तों को खुश आमदीद। इस चैनल पर आपको मिलती हैं सेहत से भरपूर खानों की रेसिपीज़ और साथ में सेहत के मुतल्लिक़ मुफीद मशवरे बिल्कुल फ्री में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में दो चीज़ें। नंबर एक, आपको आधा किलो से 1 किलो तक मटन कढ़ाई बनाने की तरकीब बताई जाएगी। और नंबर दो पर आपको ये बताया जाएगा कि मटन कढ़ाई आपकी सेहत पर क्या असरात मुरतब करती है, यानी आपको फ़ायदा क्या दे सकती है और कौन कौन से लोग हैं जिनको ये नुकसान कर सकती है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक आधा किलो 3 पाव या 1 किलो छोटा गोश्त ले लेना है। इसको आपने अच्छी तरह पहले साफ़ कर लेना है और उसको अच्छी तरह आपने धो कर रख देना है ताकि उसके अंदर से जो पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने प्याज लेने हैं 2 से 3 अदद। दरमियाने साइज़ के प्याज हों 2 से 3 अदद कर लीजिए। अगर छोटे हों तो 4-5 भी चल सकते हैं। उनको आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, काट लेना है, धो लेना है। और साथ में एक पूरी जो गठिया लहसुन की है वो आपने छील कर इसको काट लेना है। जैसा कि हमारे पास आपने देखा ये बड़े साइज़ का लहसुन था, हमने इसका एक बड़ा जुआ वो इस्तेमाल किया और इसको हमने काट कर रख लिया। इसके साथ साथ आपको चाहिए 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर। उनको भी आपने काट कर धो कर रख लेना है लहसुन और प्याज के साथ। तो आपने सबसे पहले प्रेशर कुकर लेना है। प्रेशर कुकर के अंदर आप डाल दीजिए सारे का सारा गोश्त जो आपने धोया होगा और उसके अंदर आपने पानी डाल देना है तकरीबन 1 किलो। 2 बड़े गिलास होंगे तो 1 किलो बन जाएगा। अगर छोटे गिलास हो तो आपको मे बी 4 गिलास भी डालना पड़ जाए। इसके बाद आपने जो लहसुन प्याज टमाटर काट कर रखे थे आपने वो सारे के सारे यहाँ पर इस स्टेप पे इसके अंदर डाल देने हैं गोश्त के अंदर। और उसके बाद आपने डाल देना है फ़िलहाल 1 चम्मच नमक, क्योंकि नमक को बाद में चेक कर पूरा किया जा सकता है, इसलिए फ़िलहाल आप सिर्फ 1 चम्मच नमक ही डालिए। इसके अलावा आपने इसके अंदर डाल देने हैं 2 छोटी पत्तियां दालचीनी की। और इसके बाद आपने थोड़ा सा अदरक लेना है। अदरक आपने साफ़ करके उसको धो के तो थोड़ा कूट लेना है। और उसके अंदर आप शामिल करेंगे 1 अदद बड़ी इलायची या जिसको मोटी इलायची कहते हैं वो आपने खोल कर इसके अंदर शामिल कर देनी है और इसको थोड़ा सा आपने कूट लेना है। और ये कूटा हुआ अदरक और बड़ी इलायची या काली इलायची ये दोनों आप इनको डाल देंगे गोश्त के अंदर, यानी जो आप प्याज टमाटर गोश्त इकट्ठा आपने डाला है उसके अंदर आप ये भी डाल देंगे। आपको दोबारा याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये वाली तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने प्रेशर कुकर को कर देना है बंद और आपने फिर अपना चूल्हा कर देना है ऑन। और इसको आपने पकने देना है, गलने देना है 20 मिनट तक। यानी जब प्रेशर कुकर की सीटी बजना शुरू होती है तब अपना आप ये टाइम नोट करते हैं और 20 मिनट तक जब सीटी बजती रहे तब तक इंतज़ार कीजिए। और 20 मिनट के बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिए। फिर आपने इसको खोलना है और आपका जो अगला स्टेप है वो होगा शुरू। जब तक गोश्त प्याज टमाटर वगैरह सारा कुछ गलता रहे तब तक आप अपने पास थोड़ा सा खुश्क धनिया और ज़ीरा लेकर इसको कूट कर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट स्टेप में काम आने वाला है। इसके साथ साथ बात करते हैं छोटे गोश्त का जो आपकी सेहत पर असर होता है वो क्या हो सकता है, आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो छोटा गोश्त चूँकि ये प्रोटीन है, प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है, आपको प्रोटीन मिलती है ये वाला गोश्त खाने से। इसके अलावा जो लोग नहायत कमज़ोर हों उनके लिए जो छोटा गोश्त है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो जिनके पट्ठों में दर्द रहता है और कमज़ोरी की वजह से कमर में दर्द रहता है, ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो मरीज़ लोग होते हैं जो कमज़ोर हो चुके होते हैं उनके लिए भी ये छोटा गोश्त बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किसी नेमत से कम नहीं। तो जब 20 मिनट हो जाए तो आपने इसको चूल्हे को बंद करके प्रेशर कुकर को नीचे उतार लेना है और इसकी सीटियां पहले आपने उतारनी है। बड़े एहतियात से कपड़ा लीजिएगा और इसको उतार कर रख दीजिएगा सीटियों को। जब सारी हवा निकल जाए तो फिर इसको बड़े आराम से खोलेगा। पहले इसको खोलने की कोशिश मत कीजिएगा, ये आपके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। वैसे तो छोटा गोश्त यानी मटन का कोई ख़ास नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चर्बी वाला हो जैसे भेड़ वगैरह का होता है या दूसरा अगर बकरा भी हो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी हो तो वो आपको नुकसान दे सकता है। अगर आप जिगर और मैदे के मरीज़ हैं तो
प्रेशर कुकर को आपने खोलना है और खोलने के बाद आपने इसको दोबारा चढ़ा देना है चूल्हे पर। यहाँ से आपका दोबारा जो स्टार्ट होगा सिलसिला इसको भूनने का। भूनने के लिए आपको इसके अंदर शामिल करना होगा सबसे पहले आयल। दरमियानी आंच पर आपने अपना चूल्हा रखना है, ना बहुत ज़्यादा आपने इसको स्लो रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ करना है। तो आयल आपने डालना है 3 अदद बड़े चमचे या डोइयाँ जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर लीजिए। आयल इस्तेमाल कीजिए या घी इस्तेमाल कीजिए, जो आपके पास अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपके पास 500 ग्राम यानी आधा किलो मटन है तो आप 2 बड़े चमचे या 2 डोइयाँ इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आपके पास 1 किलो है तो आप 3 से 4 अदद जो चमचे हैं वो आप आयल या घी के इसके अंदर शामिल कर लीजिए। आयल शामिल करने के बाद आपने 1 चम्मच सुरख मिर्च का शामिल करना है और साथ ही 1 चम्मच आपने हल्दी का शामिल कर देना है और इनको कर देना है मिक्स, जैसा कि आपने मुझे देखा। और इसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है 1 से 2 अदद सब्ज़ मिर्चें। इनको 2 या 3 पीस में आपने काट कर इसके अंदर शामिल कर देना है। सब्ज़ मिर्च शामिल करने के बाद आपने शामिल कर देना है ज़ीरा और खुश्क धनिया जो आपने कूट कर रखा था अपने पास, वो भी इसके अंदर आपने इसी स्टेप पर यहाँ पर शामिल कर देना है। तो ये वाला स्टेप जो है इसको भूनने का ये बहुत शॉर्ट सा स्टेप है, यहाँ से बड़ी जल्दी आपका जो मटन है ये तैयार होने वाला है। तो ऐसे लोग जिनको जिगर का शदीद मसला हो या मैदे का शदीद मसला हो वो मटन से परहेज़ करें। अगर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला हो या चर्बी वाला हो तो इससे परहेज़ करें। इसके अलावा जो बवासीर के मरीज़ हैं उनको भी थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए। तो लीजिए जनाब, ये दूसरा स्टेप जो था इसको भूनने का, ये मैक्सिमम 15 से 20 मिनट है, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं है। आप इसको दरमियानी आंच पर भून लीजिए और आपका मटन कढ़ाई तैयार है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप एक अच्छी मटन कढ़ाई बनाने में कामयाब हो चुके हैं। आप कीजिए इंजॉय, हमें दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में मिलेंगे नए रेसिपी के साथ, नए फ़वाइद के साथ। मगर जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।